गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। हम आप लोगों को पढ़ा रहे इन्वर्स फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिनमें से उसके बारे में उसकी परिभाषा आपको बताए थे और साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बताए थे और इसके बाद टेबल भी बताए थे कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। उसी प्रक्रिया को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए नोट है ये, साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का पावर -1 या 1 साइन एक्स। करेक्ट, साइन इनवर्स एक्स का मान साइन एक्स का होल पावर -1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स का होल पावर -1 है। तो इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो ये 1 साइन एक्स आ जाएगा। जब ये 1 साइन एक्स आ जाएगा तो ये वैल्यू कोसेक एक्स आ जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर -1। इफ no branch of inverse trigonometric function is maintained, then means the principal value branch of that function। यदि को नो ब्रांच, इसमें कोई ब्रांच आपका नहीं है इन्वर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, इज मेंटेन देन द मीन्स दैट अ प्रिंसिपल वैल्यू। हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त है उसी पर उसको मेंटेन करके रखना है। देखिए कास इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या है, ये एक्स और एक्स डैश है, ये वाई और वाई डैश है। तो ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव होता है। अब इसकी वैल्यू ढूंढना है। हम साइन की वैल्यू कहाँ से, मूल बिंदु से खींच रहे थे, अब ये यहाँ से खींचेंगे। कास एक्स का ऐसे जाएगा और इस तरह से होकर जाएगा। तो ये क्या मिला यहाँ पर, π/2 मिला। ये क्या मिला, पाई मिला। और यहाँ पे 0,1 मिला और यहाँ पे 0,-1 मिला। किसकी वैल्यू है, y बराबर कास एक्स की है। दूसरा कंडीशन, x और x डैश, ये y और क्या है, y डैश है। तो यहाँ पर भी इसी का अपोजिट मतलब खींचेंगे तो ये इस तरह से होके जाएगा यहाँ से। तो इसको बोलेंगे π/2 है और ये क्या है, पाई है। और ये क्या है, 1 और -1 है, यानी 1,0 और -1,0 भी लिख सकते हैं। ये y बराबर कास इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसके बाद tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिएगा, एक्स डैश वाई और वाई डैश, और इसमें वैल्यू आपका tan 0 की 0 होती है और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो हम लोग यहाँ से इसका ग्राफ उठाएंगे, मूल बिंदु से होकर ये आपका यहाँ पर क्या है जाएगा और ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये वैल्यू आपका π/2 और ये वैल्यू आपका -π/2। तो y बराबर क्या है, tan x है। फिर ये x और x डैश है, y और y डैश है। फिर ये ग्राफ इसी को पलट देंगे तो ये इस तरह से होकर जाएगा और ऐसे होके चला जाएगा। तो ये आपका π/2 और ये आपका -π/2 हुआ। ठीक, तो y बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया। इसके बाद हम लोग किसका ग्राफ देख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स का। यह एक्स डैश वाई और वाई डैश है और ये मूल बिंदु है। तो यहाँ से हम उठाएंगे इस तरह से ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे डॉटेड खींचेंगे तो ये आपका जो लाइन मिलेगा एंगल π/2 मिलेगा। फिर ये इस तरह से इसको खींचेंगे यहाँ से, तो ये आपका मिलेगा π/2 से पाई, और ये 1 से कहाँ जाएगा, -1, y बराबर सेक एक्स के लिए। फिर एक्स डैश वाई और वाई डैश के लिए, तो इनका हम खींचेंगे ग्राफ ये इस तरह से। फिर यही चीज़ यहाँ पर भी खींचेंगे इस तरह से। तो ये डॉटेड लाइन से इस तरह से इसको मिलाएंगे तो ये मिलेगा π/2 से पाई और ये 1 से -1, y बराबर सेक इनवर्स एक्स के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, यह है एक्स डैश वाई और इसके बाद वाई डैश है। और ये यहाँ से इस तरह से ग्राफ इसका धनात्मक कंडीशन में खींचेंगे और इधर ऋणात्मक कंडीशन में खींचेंगे। तो ये जो ग्राफ ऐसे खींचेंगे ये π/2 जाएगा, ये जो खींचेंगे -π/2 आपका जाएगा, और इधर पॉजिटिव होगा y के लिए और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 1 और
-1, y बराबर कितना कोसेक x आ जाएगा। फिर इसके बाद ये आ गया x डैश y और क्या आ गया y डैश आ गया। और ये ग्राफ हम लोग यहाँ से उठाएंगे ऐसे खींचेंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे ऐसे खींचेंगे, तो ये आपका डॉटेड लाइन हो गया -π/2 और ये हो गया आपका π/2 हो गया। तो इस अक्ष पर जाएंगे तो धन मिलेगा 1 मिलेगा, इस पर जाएंगे तो -1 मिलेगा, जो y बराबर कोसेक इनवर्स x के लिए कंडीशन अप्लाई हुआ। फिर इसके बाद आपका ग्राफ काट इनवर्स x के लिए। अब ये क्या है x और x डैश है, ये y और y डैश है, तो हम इस वैल्यू को ग्राफ को ऐसे खींचेंगे यहाँ से और फिर ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यहाँ पर पाई है और ये π/2 है, ठीक। तो ये y बराबर कितना आ गया काट x आ गया। इसी तरह से x और x डैश y और y डैश आ जाएगा, तो y बराबर कितना काट इनवर्स x के लिए। तो इसका ग्राफ यहाँ से उठाकर ऐसे लेकर आएंगे तो ये मिलेगा आपका धन y के धनात्मक अक्ष पर, तो π/2 से पाई तक जाएगा। तो इनका क्या था ग्राफ था। और कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। प्रॉपर्टीज फर्स्ट आपका दिया गया है। पहला साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। साइन इनवर्स साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन और साइन रिप्लेस हो जाता है, तो इसकी वैल्यू -π/2 से π/2। कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा, तो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 पाई। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, ये थीटा है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। 4 कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 π/2। इसके बाद सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 पाई। तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, यानी थीटा π/2 के बराबर नहीं होगा। इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच का होगा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, तो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 पाई। फिर प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, ये थीटा में था और ये आपका x में। साइन इनवर्स x बराबर क्या x है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 1, ठीक। वैसे तो अगर हम लोग देखें तो ये जो कंडीशन आपका है, ये डिजिट वाला जो है ये आपका डोमेन का है, और ये किसका है पाई वाला जो है वह रेंज का है। कॉस इनवर्स, ये कॉस होना चाहिए, ये कास होना चाहिए, कास कॉस इनवर्स x बराबर x ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 1। tan इनवर्स x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी इसके सभी वैल्यू क्या होंगे रियल होंगे। कोसेक इनवर्स x बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल -∞ टू -1 यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल 1 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। फिर सेक इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन टू क्लोज इंटरवल -∞ टू -1 यूनियन ऑफ क्लोज टू ओपन इंटरवल 1 इनफाइनाइट। कॉट इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल R, यानी x के सभी मान क्या हैं R को बिलोंग करेंगे। तो ये आपका हमने साइन इनवर्स साइन x और कास इनवर्स कास x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक और सेक इनवर्स x, कोसेक और कोसेक इनवर्स के जो ग्राफ थे उसके बारे में हमने आपको बताएं, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएं कि इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से, यानी 2 प्रॉपर्टी बताएं, एक आपका थीटा के फंक्शन में, एक आपका यस के फंक्शन में। जब थीटा के फंक्शन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वो आपका पाई के रूप में होगा, और इसके बाद जो यस के फॉर्म में होगा वो आपका क्या होगा 1 के रूप में होगा, यानी डिजिट के रूप में होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी लोगों को।